नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर की मारूग टनल को जनता के लिए गया खोला। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने दी जानकारी। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के बोरगर इंडस्ट्रियल एरिया में 1 दशक बाद की जाएगी बुनियादी ढांचे की कमियों को देखने के लिए सलाहकार की नियुक्ति। के&आर रेलवे इंजीनियरिंग लिमिटेड ने नेपाल में विश्व की सबसे लंबी केबल कार परियोजना के लिए $500 मिलियन के समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। ब्रह्मपुत्र इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को नए एपीसी के लिए अजमेर डिवीजन गति शक्ति नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से 98.57 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए एलओए हुआ प्राप्त। आईआईएफसीएल ने सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 8,800 करोड़ रुपए के लोन्स को किया सैंक्शन। पोर्ट्स क्राउन में गौतम अडानी के जीवन मुद्रा को हुए 25 साल। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने 645 मीटर के सेगमेंट को जनता को समर्पित किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ 2 लेन मारूग टनल और एक पुल शामिल है, जिसे रामबन जिले में एक प्रमुख लैंडस्लाइड प्रोन एरिया से बाईपास किया जाएगा। वहीं इस पर बोलते हुए यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस सेगमेंट के पूरा होने की घोषणा करते हुए कहा कि ये नया रास्ता दूरी 200 मीटर तक कम कर देगा और यात्रियों को सीताराम पस्सी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया को बाईपास करने में भी मदद करेगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के बोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया के विकास और प्रबंधन में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत कमियों की पहचान करके मदद करने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति करने का निर्णय ले लिया है। राजधानी में 29 इंडस्ट्रियल पॉकेट्स क्षेत्रों में से एक बोरगढ़ की स्थापना 1 दशक पहले ही की गई थी, लेकिन इसके केवल 5% क्षेत्र में ही फंक्शनल इंडस्ट्रियल पॉकेट्स क्षेत्र हैं। अधिकारियों ने कहा कि कंसल्टेंट न केवल ऐसी योजना का सुझाव देना होगा जो इकोनॉमिकली वायबल और टेक्निकली फिजिबल हो, बल्कि उसे इसके रखरखाव के लिए इस मॉडल की सलाह भी देनी होगी। जीटी करनाल रोड पर मध्य दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचागत विकास 2006 से 7 में शुरू हुआ और अधिकांश कार्य रोड, वाटर एंड सीवेज नेटवर्क, इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस, अंडरग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल रूम, पार्किंग लॉट्स और यहां तक कि सीएनजी पंप्स भी 2010 तक तैयार थे। वहां 4,460 अवेलेबल प्लॉट्स में से 3,917 अलॉट किए जा चुके हैं, जिनमें से 3,386 पर कब्जा है। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि DSIIDC के अनुसार अब केवल 230 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं, जबकि 125 निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। वहीं एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने बोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्ध विभिन्न बुनियादी सुविधाओं का आकलन करने और उद्योगों को स्थापित करने की आवश्यकताओं को समझकर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल की पहचान करने के लिए एक सलाहकार को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हैदराबाद स्थित और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड एक लीडिंग एपीसी कंपनी के&आर रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड ने नेपाल में दुनिया की सबसे लंबी केबल कार परियोजना को इम्प्लीमेंटेशन के लिए फॉर्मली एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU साइन किया है, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू $500 मिलियन है और इसे गवर्नमेंट ऑफ नेपाल की ओर से नामित MS मुक्तिनाथ दर्शन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया गया है। यह महत्वाकांक्षी पहल नेपाल के गंडाकी प्रांत में स्थित पवित्र मुक्तिनाथ टेम्पल को जोड़ेगा। के&आर रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के प्रेसिडेंट मिस्टर कालरा ने इस परियोजना के लिए अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि नेपाली सरकार ने पहले ही इस प्रयास के लिए सभी आवश्यक चीजों को मंजूरी दे दी है। के&आर रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड 84.32 किलोमीटर लंबी पैसेंजर केबल कार लाइन का निर्माण करेगी, जो विश्व स्तर पर अपनी तरह की सबसे लंबी लाइन बनने वाली है। ब्रह्मपुत्र इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को जेसीसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और BIL जॉइंट वेंचर में नाम से अपने संयुक्त परिचालन में एक नए EPC के लिए अजमेर डिवीजन गति शक्ति नॉर्थन वेस्ट रेलवे से 98.57 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए लेटर ऑफ अवार्ड यानी कि LOA प्राप्त हुआ है। इस ऑर्डर में ब्यावार, सोजात रोड, मारवाड़ जंक्शन, सोमेश्वर, मालवी जंक्शन, पलाना, जावीबंद, पिंवारा, विजयनगर, बिलवारा, फतेहनगर,
कपासन, राणा प्रताप नगर और डुंगारपुर और अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए आयर ट्रैक्स पर 12 मीटर चौड़े फुट ओवरब्रिज का प्रावधान शामिल है। ब्रह्मपुत्र इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक बुनियादी ढांचा कंपनी है जो ईपीसी और रियल एस्टेट डेवलपमेंट बिजनेस में शामिल है और पुल, फ्लाईओवर, राजमार्ग, हाईवे अड्डे, भवन निर्माण और सुरंग परियोजनाओं और माइनिंग प्रोजेक्ट्स जैसे विभिन्न परियोजनाओं में संभालती है। कंपनी का मार्केट कैप 135.31 करोड़ है। आईआईएफसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर पीआर जयशंकर ने कहा कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि आईआईएफसीएल देश में हवाई अड्डों और नागरिक उड़ान बुनियादी ढांचे में विकास के लिए 8,800 करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का देश में सिविल एविएशन सेक्टर को विकासगत करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और इस सपने को साकार करने के लिए भारी निवेश का भी आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि आईआईएफसीएल कंपनी भारत में हवाई अड्डों के प्रमुख फाइनेंसरों में से एक है और उसने लगभग 74,000 करोड़ रुपए के कुल परियोजना परिव्यय के साथ हवाई अड्डों का समर्थन किया है और आईआईएफसीएल देश के लगभग सभी प्रमुख हवाई अड्डों में मौजूद है। मुंद्रा पोर्ट से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित देश के पश्चिमी, मध्य और भूमि से घिरे उत्तरी भीतरी इलाकों तक की सेवा की जा सकती है। ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से भारतीय बंदरगाहों से उच्च क्षमता उद्योग द्वारा चिन्हित किया गया था जो बर्थ के लिए जहाज़ों के विकसित प्रतीक्षा दिनों, उच्च जहाज मोड परिवर्तन, समय, आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण और अनुपस्थिति की लागत और कार्गो दृश्यता पर इसके व्यापक प्रभाव में परिवर्तित हुआ था। आपको बता दें, जब MT अल्फा 2 7 अक्टूबर 1998 को माल उतारने के लिए मुंद्रा से रवाना हुआ था तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये पोर्ट इतना बड़ा हो जाएगा और एक नॉट सो नोन बिजनेसमैन गौतम अडानी के लिए भारत के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर के रूप में उभरने का लॉन्चिंग पैड बन जाएगा, क्योंकि मुंद्रा पोर्ट आज 25वां स्थान पर है और अब मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है, जिसने वित्त वर्ष 2014 में ये उपलब्धि हासिल की थी। ये 100 मिलियन टन MT कार्गो का संभालने वाला इंडिया का पहला कमर्शियल पोर्ट बन गया है और इसके बाद 150 मिलियन टन कार्गो को संभालने वाला पहला बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह ने 264 मिलियन टन की क्षमता के मुकाबले 155.4 मिलियन टन कार्गो को संभालकर वित्त वर्ष 2013 को समाप्त किया। एपीसी वर्ल्ड न्यूज के बिजनेस हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एपीसी वर्ल्ड न्यूज। नमस्कार।